हेलो दोस्तों, मैं ज्योति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योति की आवाज़ में। तो आज की कहानी है जिम ट्रेनर, एक सैड लव स्टोरी। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस स्टोरी को। रेखा और राजेश का आज इस होटल में आखिरी दिन था। पिछले एक सप्ताह से वो यहीं ठहरे हुए थे। पहाड़ों की हसीन वादियों को छोड़कर ना तो रेखा का जाने का मन था और ना ही राजेश का। अपने होटल के कमरे में बाथ टब में बैठे और एक दूसरे का हाथ थामे वो इसी बारे में बात कर रहे थे। रेखा एक हफ्ता कैसे बीत गया राजेश पता ही नहीं चला। राजेश सच में रेखा, वैसे सच कहूँ तो इस एक हफ्ते का पल पल हमने जिया है और प्यार किया है एक दूसरे से। ये कहकर राजेश ने रेखा को गले लगा लिया। राजेश कुछ दिन और बढ़ा लें क्या वेकेशन? रेखा अरे नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। राजेश प्लान? कैसा प्लान? रेखा अरे यार प्लान मतलब कुछ सोच रखा है मैंने, मुंबई पहुंचकर कुछ बड़ा करना है। राजेश ऐसा क्या करने वाली हो? रेखा शादी। राजेश शादी? अरे किससे? रेखा तुमसे और किससे, तुम ही तो मेरी जान हो। राजेश तो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया? रेखा यस माई लव। रेखा एक मॉडल थी, वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। रैंप पर जब वो कैटवॉक करती थी तो सभी की निगाहें उसी के ऊपर होती थी। जो भी उसे एक बार देखता वो देखता ही रह जाता। और ऐसा हो भी क्यों ना, गोरा रंग, लंबा कद, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उस पर उसकी अदा लोगों को उसका दीवाना बना देती थी। मिस्टर खन्ना, वाह वाह यार क्या मॉडल है, अमेजिंग यार, जस्ट अमेजिंग। अग्रवाल साहब कसम ताजमहल की मिस्टर खन्ना, मैंने इतनी सुंदर मॉडल नहीं देखी। मैं तो अपने न्यू प्रोजेक्ट्स की ऐड इसी से करवाने वाला हूँ। मिस्टर खन्ना अरे मैं तो खुद इसी के बारे में सोच रहा हूँ अग्रवाल साहब। जिस तरह एक मॉडल को अपना और अपने लुक का ध्यान रखना पड़ता है उसी तरह रेखा भी रखती थी। कंट्रोल में खाना, ज़्यादा पानी पीना और जिम करना। बिना जिम के वो एक दिन भी नहीं रहती थी, क्योंकि फिट रहना रहे बिना आप कैसे सुंदर दिख सकते हो। लेकिन आज का दिन रेखा के लिए उदासी भरा था। जब वो अपने जिम पहुंची तो उसके जिम ट्रेनर ने कहा, जिम ट्रेनर, मैं आपकी बात समझता हूँ रेखा जी, लेकिन ये एक बड़ा ऑफ़र है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मुझे अमेरिका जाना ही होगा। रेखा के जिम ट्रेनर को फिटनेस ट्रेनिंग के लिए अमेरिका से एक बड़ा ऑफ़र आया था और वो ऑफ़र वो नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि एक तो वहाँ बहुत पैसा अधिक मिल रहा था और उसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के सिखाने का मौका मिल रहा था। बहरहाल वो तो अमेरिका चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद रेखा की टेंशन बढ़ गई थी। उसने इस बारे में अपने मैनेजर से बात की। रेखा, कुणाल के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, वो सही से मुझे सिखाता भी था। पता नहीं अब उस तरह का ट्रेनर मुझे मिलेगा या नहीं, उस तरह की ट्यूनिंग किसी और के साथ हो पाएगी या नहीं, लेकिन जिम ट्रेनर का पता तो करना ही होगा। मैनेजर अरे मैम आप फिक्र क्यों करती हैं, एक से एक ट्रेनर हैं यहाँ, क्या पता आपको कुणाल से भी अच्छा कोई ट्रेनर मिल जाए। रेखा ठीक है मेहता जी, आप ज़रा अपनी तरफ से पता करिए, मैं भी देखती हूँ। रेखा नए ट्रेनर की तलाश में लग गई। उसने नेट पर काफ़ी सर्च भी किया, लेकिन उसे कोई ढंग का ट्रेनर मिल ही नहीं रहा था। रेखा ओहो, इतना बड़ा शहर है लेकिन एक भी बढ़िया जिम ट्रेनर नहीं है यहाँ, पता नहीं क्या होगा। अगले महीने इवेंट है मेरा, वो ये सोचकर टेंशन में थी। तभी उसके मैनेजर मेहता जी का फ़ोन आया। मैनेजर, हेलो रेखा मैम, आपकी तलाश ख़त्म हो गई, मुझे एक बहुत ही अच्छा जिम ट्रेनर मिल गया है। रेखा अच्छा, क्या एड्रेस है उसका, प्लीज़ उसकी लोकेशन मुझे भेज दीजिए। रेखा अपने मैनेजर के बताए लोकेशन पर पहुंच गई। बोल्ड जिम नाम था उस ट्रेनिंग सेंटर का, और जो वहां का ट्रेनर था वो था राजेश। अच्छी खासी बॉडी थी उसकी, लंबा चौड़ा, दिखने में काफ़ी हैंडसम भी था। रेखा पहली ही नज़र में उसे देखकर इम्प्रेस हो गई। रेखा मन में ओह वाओ, काफ़ी कूल लग रहा है ये ट्रेनर, अब बस ट्रेनिंग सही से दे। ये राजेश भी रेखा को देखकर पहली नज़र में इम्प्रेस हो गया। राजेश आप काफ़ी खूबसूरत हैं रेखा। रेखा खूबसूरत तो दिखना पड़ेगा ना राजेश, अपनी प्रोफेशन की डिमांड है ये। राजेश अच्छा क्या करती हैं आप? रेखा मैं मॉडल हूँ। रेखा जैसा चाहती थी जल्दी उसकी वैसी ट्रेनिंग राजेश से हो गई थी। राजेश उसको काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दिया करता था। बहुत जल्दी वो अच्छे दोस्त भी बन गए थे। राजेश अरे रेखा, फिर तुमने ये हैवी वेट उठा लिया, मैंने कहा था ना पहले लाइट वेट से शुरू करो और फिर हैवी वेट, नहीं तो खामखा दिक्कत हो जाएगी। रेखा ओके,
राजेश, अरे जब वेट उठाओ तो इस तरह से उठाओ, ये देखो ऐसे। ये कहकर रेखा ने उसके हाथों को थामा और उसे सिखाने लगा। राजेश का वो स्पर्श रेखा को बहुत अच्छा लग रहा था और राजेश को भी। धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आते गए और एक दिन राजेश ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। रेखा, ओ माय गुडनेस, रियली? राजेश, हाँ रेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रेखा, कितना? राजेश, जितना समंदर में पानी है, जितना बड़ा आसमान है, जितनी धरती पर हवा है। रेखा, यार राजेश, ये प्यार करने वाले ऐसे शायर टाइप कैसे हो जाते हैं? तुम ठहरे जिम ट्रेनर, लेकिन आज देखो तुम्हारी लैंग्वेज कितनी बदल गई है। राजेश, प्यार सारी लैंग्वेज बदल देता है। धीरे धीरे उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। वो एक दूसरे से अकेले में मिलते और खूब सारा टाइम स्पेंड करते। एक बार की बात है, दोनों एक होटल में रुके हुए थे। उस दिन राजेश ने रेखा से कहा, राजेश, रेखा, इस तरह से हम लोग कब तक यूं होटलों में मिलते रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे पास सारा दिन रहो। रेखा, मैं समझी नहीं। राजेश, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रेखा, सच सच राजेश, शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो कर लेती हूँ, फिर शादी करते हैं। इस बात को 2 साल बीत गए, ना तो राजेश का पेंडिंग प्रोजेक्ट्स ख़त्म हुए और ना ही दोनों की शादी हुई। हालांकि इस बीच राजेश ने कई बार उससे इस बारे में फिर से बोला तो उसका जवाब नहीं होता। रेखा, क्या राजेश, हम साथ तो हैं ही ना? ये अलग बात है कि हम लोग एक घर में नहीं रहते। अरे समय आएगा तो वो भी रहने लगेंगे। तुमसे ज़्यादा मुझे शादी करने की जल्दी है, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरा प्रोफेशन कैसा है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और वो अगले महीने तक ख़त्म हो जाएंगे, फिर करते हैं धूमधाम से शादी। कुछ दिन और बीत गए। रेखा और राजेश इसी तरह मिलते रहे। एक दिन राजेश जिम में था, तभी रेखा का कॉल आया। रेखा, कहाँ हो? राजेश, तुम्हारे दिल में और कहाँ रहूँगा। रेखा, हर समय रोमांस ही सूझता है तुम्हें। राजेश, अब जिसकी महबूबा इतनी खूबसूरत होगी तो उसे रोमांस नहीं तो क्या भजन सूझेगा। उसकी बातों को सुनकर रेखा मुस्कुरा दी। रेखा, सुनो, 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है प्रोजेक्ट से, कहीं घूम आए। राजेश, अरे नेकी, और पूछ पूछ। पूरी 1 सप्ताह की छुट्टी मनाकर रेखा और राजेश कार से मुंबई वापस लौट रहे थे। उनकी कार पूरी रफ्तार में सड़क पर भागे जा रही थी। रेखा, राजेश, कुछ दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी। शादी के बाद तुम्हारा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? राजेश, ओए, प्यार कम क्या होगा, और बढ़ेगा ना, क्योंकि सारा दिन तुम मेरे साथ रहोगी, तो जब भी मन होगा तुम्हें प्यार कर लूँगा। दोनों बातें करते हुए मुंबई की ओर बढ़ रहे थे। अचानक कार की साइड मिरर की ओर देखकर राजेश ने रेखा से कहा, राजेश, यार रेखा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 4-5 बाइक हमारी कार के पीछे आ रही हैं। रेखा ने शीशे में देखा तो उसे भी 4-5 बाइक वाले नजर आए, लेकिन कुछ दूरी तक वो पीछे आते रहे और फिर दूसरे रास्ते से मुड़ गए। रेखा, राजेश, वो बाइक वाले तो दूसरे रास्ते में मुड़ गए। मुझे नहीं लगता है कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। राजेश को भी रेखा की बात सही लगी। कार एक बार फिर से सड़क पर भागने लगी, लेकिन तभी अचानक से वही बाइक वाले शॉर्टकट से लेकर कार के आगे आ गए। राजेश ने तुरंत कार में ब्रेक लगाई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बाइक वालों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राजेश को गोलियों से छलनी कर दिया। राजेश मरते हुए राजेश ने दम तोड़ दिया। उसके मरने के बाद रेखा ने राजेश की ओर देखा और कहा, रेखा, गुड बाय माय डियर। इस जन्म में तो हमारी शादी नहीं हुई, किसी और जन्म में कर लेंगे, क्योंकि इस जन्म में मुझे टॉप की मॉडल बनना है, सुपर मॉडल बनना है। शादी करके बच्चे नहीं पैदा करने। प्यार मोहब्बत तक ठीक ठीक है, लेकिन तुम आशिकों की यही दिक्कत है कि तुम्हें शादी भी करनी होती है। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, दोनों मज़े ले रहे थे, लेकिन तुम्हें तो बैंड बाजे की जल्दी थी। लो, बज गया ना बैंड। उसके बाद उन बाइक वालों में से एक रेखा के पास आया। रेखा ने उससे कहा, रेखा, आज शाम तक पूरे पैसे तुम लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे, और हाँ, आज के बाद तुम्हें नहीं जानती हूँ और ना तुम मुझे। रेखा ने उन गुंडों की मदद से राजेश की लाश को वहीं ठिकाने लगाया और फिर मुंबई की ओर बढ़ चली। लेकिन वो कहते हैं ना, बुरे का नतीजा बुरा होता है। ना जाने रास्ते में कैसे उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया और रेखा की कार पहाड़ से नीचे गिर गई। उस भयानक हादसे में रेखा की भी मौत हो गई।
तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को ये कहानी प्यार भरी और सैड लव स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना दोस्तों। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।